इस एक रिपोर्ट से अडानी ग्रुप का 8 लाख करोड़ और इंडियन ट्रेडर्स का 50 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। तो बेसिकली ये अटैक अडानी ग्रुप पे नहीं किया आपने ये अटैक इंडियन इकोनॉमी पे किया है। और इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नया नहीं था जो कि इंडियन मार्केट से छुपा हो। और गौतम अडानी को लेकर के ऐसी न्यूज़ और रिपोर्ट्स पहले भी पब्लिश हो चुकी हैं, उनमें भी लॉस हुआ था, लेकिन इतना नहीं हुआ था। देखिए, उस रिपोर्ट में कितना सच है और कितना झूठ, इसके बारे में तो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि ये हिंडनबर्ग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है क्या और ये करती क्या है। 5 साल पुरानी ये कंपनी जिसमें 5 एम्प्लॉइज़ हैं, लेकिन जिसका नेटवर्थ 1 लाख करोड़ रुपए है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस कंपनी का रेवेन्यू मॉडल कितना स्ट्रांग होगा। लेकिन ये रेवेन्यू जनरेट कैसे करती है? देखिए, यह ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च से ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग के लिए जानी जाती है। अब ये शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? सपोज कीजिए कोई एक शेयर है जिसकी वैल्यू आज 100 रुपये और आपको लगता है कल इसकी वैल्यू नीचे गिरेगी, तो आप क्या करते हैं, 100 रुपये के वैल्यू से उसे बेच देते हैं। और जब उसकी वैल्यू नीचे जाती है 40, 50, 60 में, तब आप उसे वापस परचेज कर लेते हैं। तो ये बीच का 20, 30, 40 रुपये का डिफरेंस है, ये आपका प्रॉफिट हुआ। और इस पूरे प्रोसेस को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। इससे पहले भी ये 30 कंपनीज़ के लिए ऐसी रिपोर्ट पब्लिश कर चुके हैं, और क्योंकि इनकी रिपोर्ट हमेशा नेगेटिव ही होती है, इसीलिए उस कंपनी को हमेशा लॉस ही फेस करना पड़ा। और इसी बीच ये कंपनी शॉर्ट सेलिंग करके रेवेन्यू जनरेट कर लेती है, और इनकी वजह से उस कंपनी को, कॉमन ट्रेडर्स को और कंट्री के इकोनॉमी में भी नुकसान होता है। तो हकीकत में स्टॉक मैनिपुलेशन और कॉमन ट्रेडर के पैसे से खिलवाड़ तो आप भी कर रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि आपने अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है कि हाँ, आप ये खुलकर कर रहे हैं, इसीलिए आप गलत नहीं हैं। और जिनकी रिपोर्ट्स आप पब्लिश कर रहे हैं वो सब गलत है।